डियर स्टूडेंट्स, टुडे आज का टॉपिक हमारा कंटिन्यू है प्लांट हार्मोन्स। कल हमने पढ़ा था ऑक्सीजन और जिबरेलिन, आज हम पढ़ेंगे साइटोकाइन। साइटोकाइन भी प्लांट हार्मोन्स हैं जिनको डाइवर्स प्लांट फंक्शंस होते हैं, दे परफॉर्म डाइवर्स फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन प्लांट्स। सो जो फर्स्ट नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनिन जो है ये आइसोलेट किया गया कॉर्न से, जो मक्की है उससे निकाला गया मीज प्लांट से, तो बाय मिलर एंड लीथैम इंडिपेंडेंटली। उन्होंने इंडिपेंडेंटली इसको डिस्कवर किया, आइसोलेट किया एंड कॉल इट जियाटिन। उन्होंने पहले इसको नाम रखा जियोटिन, लेटर ऑन इसको नाम चेंज किया गया साइटोकाइनिन। तो ये जो साइटोकाइनिन्स हैं, ये इनका जो रोल है वो है कि पॉजिटिव रेगुलेट्स ऑफ सेल डिवीजन, शूट एपिकल मेरिस्टम। ये जो प्लांट है इसका जो शूट होता है, यहाँ पे एक मेरिस्टम होता है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, वो सेल जो कंटिन्यूसली डिवाइड होता है, तो वहाँ पे ये पॉजिटिव रेगुलेटर यानी सेल डिवाइड होती है इसकी वजह से साइटोकाइनिन से। तो ये प्लांट बहुत लंबा हो जाती है, बट इसका जो लेंथ होती है वो इंक्रीज़ होती है। लेकिन नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ रूट इनसे, इससे जो रूट्स होते हैं वो इनकी जो डिवीजन होती है वो नहीं होते, रूट सेल्स डिवाइड नहीं होती है बिकॉज ऑफ दिस साइटोकाइनिन। सेकंड, ये जो साइटोकाइन है इनिशिएट्स रूट एंड शूट। साइटोकाइन से रूट एंड शूट डेवलपमेंट हो, जहाँ पर जैसे हम देखते हैं टिश्यू कल्चर में हम कल्चरिंग ऑफ सेल्स करते हैं, तो वहाँ पे हम छोटे छोटे सेल्स लगा देते हैं जो डिवाइड होती है, वहाँ से प्लांट बन जाता है। इन सेल्स में रूट बनाना और शूट डेवलप करना ये साइटोकाइन की हेल्प से होता है। तो वो थर्ड, साइटोकाइन प्रमोट इटियोप्लास्ट इंटू क्लोरोप्लास्ट। जो सेल्स होते हैं जो प्लांट शेड्स में होते हैं, वहाँ पे क्लोरोफिल कम होता है, तो उनको हम इटियोप्लास्ट बोलते हैं। फिर वो कन्वर्ट, जब उन पर लाइट पड़ती है तो फिर वो कन्वर्ट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, तो क्लोरोफिल कंटेंट इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ दिस साइटोकाइनिन। तो इसके बाद जो दूसरा ये हार्मोन आता है उसे एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड एक सिट्रस हार्मोन है, तो इसको पहले डिस्कवर किया गया, आइडेंटिफाई किया फ्रेडरिक टी एडिकॉट ने। तो जो ये एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड ब्रिंग्स रिडक्शन इन स्टोमेटल एपर्चर। प्लांट्स का जो स्टोमेटा होता है, लीव्स में जो स्टोमेटा मौजूद होता है फॉर गैसेस, यहाँ पे जो स्टोमेटा होता है जिससे प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, वो स्टोमेटा एक्चुअली उसकी जो एपर्चर होता है, वो पोर होता है, वो क्लोज नैरो हो जाता है। स्टोमेटा क्लोजिंग होती है, ओपनिंग क्लोजिंग होती है बिकॉज ऑफ दिस एब्सिसिक एसिड। तो ये जो एब्सिसिक एसिड है इट आल्सो इफेक्ट्स रूट एंड शूट ग्रोथ। जो प्लांट्स की जो रूट या शूट ग्रोथ होती है इस पे भी इफेक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस एब्सिसिक एसिड। एंड थर्ड जो है ये एब्सिसिक एसिड डिफिशिएंट एम्ब्रियोज में एग्जिट प्रिकॉशियस जर्मिनेशन। जो एम्ब्रियोज होते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं हम, जब सीड होता है हमारे पास, सीड्स में एक छोटा सा प्लांट एम्ब्रियोनिक प्लांट होता है जिसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। इस एम्ब्रियो में ये तभी जब सीड ज़मीन पे नीचे गिरेगा तो फिर ही इसमें जर्मिनेशन होती है, इससे नया प्लांट बने। लेकिन जिन प्लांट्स में, जिन एम्ब्रियोज में एब्सिसिक एसिड मौजूद नहीं होता है, डिफिशिएंसी होती है, तो वहाँ पे अर्ली जर्मिनेशन होती है जिसे हम प्रिकॉशियस जर्मिनेशन कहते हैं। यानी सीड जो है जब तक ये फ्रूट्स में होगा ये वहीं से डेवलपमेंट अपनी स्टार्ट करता है नए प्लांट की, इसको बोलते हैं प्रिकॉशियस जर्मिनेशन। तो तीसरा जो आता है इसमें ग्रोथ हार्मोन, उसे बोलते हैं इथाइलिन। इथाइलिन गैसेस हार्मोन है, प्रोड्यूस इन ऑल हायर प्लांट। जो भी हायर प्लांट से बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनमें इथाइलिन प्रोड्यूस होता है। इथाइलिन जो है ये एसिड विथ फ्रूट राइपनिंग एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो इससे क्या हो, ट्रिपल रेस्पॉन्स में ये इसका रूल होता है। एक तो फ्रूट राइपनिंग, जो फ्रूट्स होते हैं हमारे जैसे केला होता है, सेब होते हैं, तो वो ये पक जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस एथाइलिन। एंड ट्रिपल रेस्पॉन्स भी इसका होता है। ये सीडलिंग में देखा गया है, पी मटर के प्लांट्स में देखा गया है कि वहाँ पे रिड्यूस्ड स्टेम इलांगेशन होती है, स्टेम इंक्रीज, स्टेम थिकनिंग, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, तो बिकॉज ऑफ दिस इथाइलिन। तो इथाइलिन से क्या होता है, इसका जो रोल है वो है इंड्यूस एब्सिशन इन प्लांट्स में जो ये जो होते हैं लीव जो शड होते हैं वो बिकॉज ऑफ दिस इथाइलिन होते हैं। इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो एंड पाइनएप्पल और मैंगो में जो फ्लावर्स निकलते हैं तो वो इसकी मदद से निकलते हैं इथाइलिन की हेल्प से। तो इट आल्सो इंड्यूस एपिनेस्टी। एपिनेस्टी बोलते हैं डाउनवर्ड कर्वेचर ऑफ द लीव्स। ये जो लीव्स डाउनवर्ड कर्वेचर होते हैं, जब फिर लाइट पड़ती है जब फिर ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ आते हैं तो स्टोमेटा बचाते हैं डैमेज से, तो इसको बोलते हैं एपिनेस्टी, डाउनवर्ड कर्वेचर ऑफ द लीव। जब लीव्स इस तरह थोड़ा डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ फिर ये मुड़ जाए तो उसको बोलते हैं हम एपिनेस्टी। इट इज़ इंड्यूस्ड बाय दिस इथाइलिन ग्रोथ हार्मोन।